हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज इस वीडियो में हम क्लास 12th CBSE बोर्ड इंग्लिश चैप्टर 1 के संदर्भ में बात करेंगे। इस चैप्टर को हम बहुत ही ईज़िली समझेंगे कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है, इसकी थीम क्या है, साथ ही साथ इसका बैकग्राउंड क्या है। इन सब चीज़ों के संदर्भ में आज हम इसमें बात करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो कि है द लास्ट लेसन, रिटन बाय अल्फोंसे डॉडे। लाइफ स्पैन इनका था 1840 to 1897। ये फ्रेंच नावेलिस्ट थे एंड स्टोरी राइटर। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रशियन वार which was held on 1870 to 1871, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. इसमें प्रशिया ने फ्रांस को हरा दिया था, उस टाइम की कहानी है। इस वार में फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट अल्जेक और लॉरेन प्रशिया के पास चले गए थे और प्रशियन कंट्री में जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के पार्ट्स आते हैं। ठीक है, थीम है इसकी इम्पैक्ट ऑफ वार इन लाइव्स ऑफ पीपल। युद्ध के कारण जो लोगों की मन स्थिति और आर्थिक सामाजिक विसंगतियों पर जैसा भी प्रभाव पड़ता है उसके संदर्भ में दिखाया गया है। साथ ही साथ अपनी भाषा, अपनी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के महत्व को भी इसमें दिखाया गया है। तो पहले हम इसके जान लेते हैं कैरेक्टर्स इसमें कौन कौन से हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर which is the protagonist of this story, Franz. And second character which is also important, M. Hamel, जो कि टीचर हैं फ्रेंच के। वाचटर एक माइनर कैरेक्टर है जो कि एक ब्लैक स्मिथ है। और उसके अलावा ओल्ड हाउजर, फार्मर मेयर, फार्मर पोस्टमास्टर, ये भी इसमें माइनर कैरेक्टर रोल है इनका भी। चलिए अब हम आते हैं सीधे अपने लेसन पे जो कि है द लास्ट लेसन। ठीक है, तो इसको हम लोग बहुत ही साधारण भाषा में समझते हुए चलते हैं। इसमें मैंने प्रयास किया है कि आपके चैप्टर से मैक्सिमम पार्ट को मैंने इसमें कवर किया है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में फ्रेंच कहते हैं कि वह उस सुबह अपने स्कूल के लिए बहुत लेट निकले और उन्हें बहुत डर लग रहा था कि उन्हें डांट ना पड़ जाए। खासकर उनके शिक्षक M. हैमेल उनसे पार्टिसिपल्स के कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और मुझे कुछ पता नहीं था, ऐसा फ्रेंच कह रहे हैं पार्टिसिपल्स के बारे में। कुछ क्षण के लिए मैंने सोचा, फ्रेंच की बात हो रही है यहाँ पे, कि स्कूल ना जाऊँ और बाहर ही समय बिता दूं। मोस्टली हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जब हमें कोई चीज़ नहीं आ रही होती है, स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं, तो हम भी अंदर से डरे हुए होते हैं। हम भी ये सोचते हैं कि स्कूल ना जाकर कहीं बाहर ही समय बिता दें।
तो उसी परिस्थिति को फ्रेंच यहाँ पर दर्शा रहे हैं। किंतु बाहर बहुत गर्मी थी और चिड़ियाँ चहचहा रही थी। और सामिल मीन्स जो जहाँ पर लकड़ियाँ काटी जाती हैं या चीरी जाती हैं। सामिल के पीछे ओपन फील्ड में प्रशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे। यह सब मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था पार्टिसिपल्स की तुलना में, लेकिन फिर भी मैं स्कूल चला गया। जब मैं टाउन हॉल को क्रॉस कर रहा था तो मैंने देखा बुलेटिन बोर्ड के पास भीड़ जमा थी। पिछले 2 साल से जितनी भी बुरी खबर हैं वो बुलेटिन बोर्ड पर छपती हैं। बुरी खबर हारे हुए युद्ध की, न्यूज़, ऑफिसर्स के आर्डर्स, कमांड्स एट्सेट्रा, ये बुरी खबर उसमें छपती थी। और मैंने चलते चलते सोचा कि अब क्या हो सकता है जिसकी वजह से भीड़ जमा है। इसके बाद भी मैं जितना तेज़ हो सकता था चल रहा था। बुलेटिन बोर्ड के सामने वाचटर नाम का ब्लैक स्मिथ खड़ा था जो अपने अप्रेंटिस के साथ था। अप्रेंटिस मीन्स जो उससे ट्रेनिंग ले रहा होता है, जो बुलेटिन पढ़ रहा था। वाचटर ने मुझे देखकर कहा, इतना तेज़ मत जाओ, तुम समय से पहले पहुंच जाओगे। मुझे लगा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और मैं चलते चलते एम हैमेल कौन है? शिक्षक हैं फ्रेंच के। एम हैमेल के गार्डन तक पहुंच गया। इस स्टोरी में आप अगर ध्यान से सुन लेंगे तो पूरी स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी। आमतौर पर जब स्कूल खुलता था तो काफ़ी शोरगुल रहता था, जिसमें डेस्क्स ओपन करने, क्लोज करने का तथा लेसन्स रिवीजन करने का और हमारे हाथ कानों पर होते थे ताकि हम समझ पाएँ, और टीचर अपने रूलर से टेबल पर मारता रहता था। लेकिन आज काफ़ी शांत था। मुझे दरवाज़ा खोलकर अंदर सबके सामने से जाना था। मैं बहुत डरा हुआ था। एम हैमेल ने मुझे देखकर प्यार से कहा, लिटिल फ्रेंच, अपने प्लेस पर बैठ जाओ। मैं अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गया। तब मैंने एम हैमेल को देखा। वो ग्रीन कोट, सिल्क कैप वगैरह पहनकर आए थे। ऐसे कपड़े वे अक्सर इंस्पेक्शन या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पर ही पहनकर आते थे। किंतु उस दिन सब कुछ शांत था। लास्ट बेंच जो अक्सर खाली रहती थी, आज उसमें कुछ लोग बैठे थे। ओल्ड हाउसर, फार्मर मेयर, फार्मर पोस्टमास्टर आदि उसमें बैठे थे और सभी दुखी दिख रहे थे। हाउसर सर अपने साथ ओल्ड प्राइमर लेकर आए थे। प्राइमर इज़ अ टाइप ऑफ बुक। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे जब स्टार्टिंग होती है तो इंग्लिश प्राइमर या इस प्रकार की जो बेसिक जिसमें से लेटर्स वगैरह होते हैं, छोटी छोटी वर्ड मीनिंग्स वगैरह होती हैं, तो वो प्राइमर की बुक लेकर आए थे हाउसर सर, जिसे वे खोल कर देख रहे थे। तब मैंने देखा एम हैमेल अपनी चेयर में बैठ गए और बोले, यह मेरा लास्ट लेसन है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, क्योंकि बर्लिन जो कि जर्मनी की कैपिटल थी, बर्लिन से आर्डर आया है कि अब से स्कूल में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं। अल्ज़ेक और लारेन में कल से आपके नए जर्मन मास्टर आ जाएंगे। फ्रेंच का यह लास्ट लेसन है, तो मैं चाहता हूँ कि सभी ध्यान से पढ़ें। मुझे याद आया कि बुलेटिन बोर्ड के सामने इसीलिए भीड़ जमा थी।
मुझे काफ़ी अफसोस हो रहा था कि इतने दिन से मैं अपने लेसन ठीक से नहीं पढ़ रहा था। ना तो मैं अपनी बुक्स और ना ही एम हैमेल को छोड़ पा रहा था। अब मुझे समझ आया कि विलेज के अन्य लोग लास्ट बेंच में क्यों बैठे हैं, क्योंकि उन्हें भी काफ़ी अफसोस था। वे अपने तरीके से एम हैमेल को थैंक यू बोल रहे थे। तभी मैंने सुना कि मुझे बुलाया गया पार्टिसिपल सुनाने के लिए। मैं सब कुछ बताना चाहता था, किंतु पहले ही वर्ड पर कंफ्यूज हो गया। डेस्क पकड़े सिर झुकाए खड़ा था। तब मैंने सुना कि एम हैमेल ने कहा, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंड्स, बट तुम समझ रहे होगे कि तुमने कितनी बड़ी भूल की है। हम अक्सर यह कहते हैं कि कल सीख लेंगे फ्रेंच को, बट आज अंतिम दिन है फ्रेंच सीखने का। तुम्हारे पेरेंट्स बहुत इच्छुक नहीं थे कि तुम पढ़ो। वो चाहते थे कि तुम किसी मिल या फार्म में काम करके पैसे लाओ। बट जहाँ तक मेरी बात है, दोस्त मेरा भी है कि मैंने तुम्हें पढ़ाने के बजाय कभी कभी फूलों को पानी देने के लिए भेज दिया, और जब मुझे फ़िशिंग के लिए जाना होता था तो मैंने तुम्हें छुट्टी दे दी। मैंने भी तुम्हें अच्छे से नहीं पढ़ाया फ्रेंच, हैमेल ने कहा। फ्रेंच is the most beautiful language in the world, the clearest and most logical language. हमें इसे बचा कर रखना है, क्योंकि जब लोग गुलाम बन जाते हैं तो उनको जब तक अपनी मदर टंग पता है तब तक उनके पास उस जेल से अर्थात उस गुलामी से बाहर आने की चाबी है। इसके बाद उन्होंने ग्रामर ओपन किया और पाठ पढ़ाया। मैं चौंक गया, कितने अच्छे से आज मैंने उसे समझा। मुझे लगा कि मैंने इतने ध्यान से कभी नहीं पढ़ा आज तक। साथ ही यह भी लगा कि टीचर ने इतने पेशेंस से कभी नहीं पढ़ाया। आज हैमेल अपना सारा ज्ञान हमें देकर जाना चाहते थे। ग्रामर के बाद राइटिंग सिखाई गई। एम हैमेल हमारे लिए नई कॉपीज़ लाए थे, जिसमें फ्रांस अल्जेक लिखा था। क्लास शांत थी, सिर्फ पेन का पेपर पर चलने की आवाज़ आ रही थी। एक बार कुछ बीटल्स अंदर आ गए, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। रूफ पर पिजन्स बैठे थे, तो मैंने सोचा कि वो प्रशियन लोग क्या पिजन्स को भी जर्मन पढ़ाएंगे। जब भी हम सर उठाकर देखते तो सर अर्थात एम हैमेल कभी एक चीज़ तो कभी दूसरी चीज़ को देख रहे थे। लग रहा था कि वो क्लासरूम की यादों को समेटने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 40 वर्ष से वह एक ही जगह पर काम कर रहे थे, जहां स्कूल के बाहर गार्डन था। परिवर्तन सिर्फ इतना हुआ था कि डेस्क और बेंचेस यूज करते करते स्मूथ हो गए थे। वालनट ट्रीज लंबे हो गए थे। इसलिए लेखक बोलता है कि कैसे उनका दिल टूटा होगा जब उन्हें ये सब छोड़कर जाना पड़ रहा है। जब वो सुनेंगे कि उनकी सिस्टर सामान पैक कर रही है। फिर भी उन्होंने साहस के साथ सबका पार्टिसिपल का लेसन सुना। फिर राइटिंग के बाद हमें हिस्ट्री का लेसन दिया। ओल्ड हाउज़र भी रो रहे थे। हम सब हंसना भी चाह रहे थे और रोना भी। हमें कितने अच्छे से याद है
वो लास्ट लेसन। तभी चर्च की बेल से 12 बजने की आवाज़ आई, हमारी प्रेयर हुई। उसके बाद प्रशियंस के आने की आवाज़ आई। एम हैमेल खड़े हो गए। उन्होंने कहा, माय फ्रेंड्स, आई और बोलते बोलते उनकी आवाज़ थम गई। उसके बाद ब्लैक बोर्ड की तरफ घूमकर चाक लिया और पूरी शक्ति के साथ जितना बड़ा हो सका उतने बड़े से उन्होंने वाइव ला फ्रांस लिख दिया। इसका मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस। उसके बाद रुककर बिना कुछ बोले उन्होंने इशारा किया कि स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो। ठीक है, ये वाइव ला फ्रांस ये बोला था एम हैमेल ने। इसको मैंने इसी वजह से लिख दिया है कि आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस चैप्टर की समरी थी जो कि मैंने आपको अभी समझाई। अगर आपको समझ में नहीं आई तो एक बार आप पुनः जो है इस वीडियो को फिर से सुन लीजिए। आशा है कि आपकी समझ में ये पूरा वीडियो आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी रहती है या किसी अन्य चैप्टर के बारे में भी आपको जानकारी चाहिए तो वो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसकी भी जानकारी आप कमेंट करके दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।